My dear student, Assalamu alaikum. My name is Shkil Anju. I am your physics teacher. हम लोग चैप्टर 6 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने लगे हैं। न्यूमेरिकल के लिए थोड़ा सा इजी वे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तरीकाकार ये है कि आप लोग न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को आप लोग पढ़ें। स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आप लोग उसमें देखें जो जो चीज़ें हमें गिवन है उनके सिंबल आप लोगों को आने चाहिए। जैसे डिस्टेंस है उसको ऐसे ज़ाहिर करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी है उसको वी आई से, फाइनल वेलोसिटी को वी एफ से, टाइम को टी से, एक्सीलरेशन को ए से, फोर्स को एफ से, और जो अननोन है वो भी आप लोग देखेंगे। डाटा लिखने के बाद आप लोग क्या करेंगे, फार्मूला उसी डाटे की मदद से चूज करेंगे। फार्मूला लिखने के बाद आप वैल्यूज पुट करें। वैल्यूज पुट करने के बाद आप ऐसा वे ऑफ मेथड यूज करें कि कैलकुलेशन जो है आपकी इजी मेथड से सॉल्व। उसके बाद आप आंसर लिखेंगे, आंसर के साथ यूनिट लाजमी लिखें। तो ये एक मेथड है जिस तरीके से आप लोग न्यूमेरिकल को इजी तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग चैप्टर 6 का न्यूमेरिकल 6.1 स्टार्ट करते हैं उसी मेथड से जो मैंने आपको बताया है। अ मैन हैज पुल्ड अ कार्ट थ्रू 35 मीटर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन, फाइंड द वर्क डन बाय द मैन। कि एक आदमी जो है गाड़ी को, हाथ गाड़ी से कह सकते हैं, छकड़ा भी कह सकते हैं, 35 मीटर डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता है। फोर्स कितनी लगाता है वो 300 न्यूटन। हम लोगों ने इसमें वर्क डन जो है वो फाइंड करना है। हम लोग इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, इसकी देखकर स्टेटमेंट को देखकर डाटा लिखते हैं। डिस्टेंस को हम लोग ऐसे नोट करते हैं, वो हमें गिवन है 35, उसका यूनिट क्या होता है मीटर। इस तरह फोर्स को हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू जो है वो हमें 300 गिवन है और उसका यूनिट क्या होता है न्यूटन। इसी तरह वर्क डन जो है उसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम लोगों का अननोन वेरिएबल है। इसको देखकर हम लोग इसी डाटे को देखकर फार्मूला यूज करते हैं। वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। हम लोगों ने ऑलरेडी वर्क की डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि जब भी आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे तो वो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेंगे। इट मीन वर्क जो होगा वो फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट होगा। वर्क को हम लोग डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स को हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्स की वैल्यू हमें गिवन है 300 न्यूटन, जबकि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमें गिवन है 35 मीटर। 300 को जब हम लोग 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वर्क का वो आ जाएगा 1050 जॉब। इट मीन यहाँ पर हम रिजल्ट भी लिख सकते हैं कि वर्क डन जो पार्ट पर हुआ और डिस्टेंस जो उसका 35 मीटर था उसको फोर्स 300 न्यूटन लगाने से 1050 जॉब आ जाएगा। वर्क का यूनिट जो होता है वो जॉब होता है। इस तरह 6.2 की स्टेटमेंट उसी मेथड से हम लोग पढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग उसका डाटा लिखने के बाद फार्मूला लिखेंगे। 6.2 की स्टेटमेंट है, अ ब्लॉक वेइंग 20 न्यूटन इज लिफ्टेड 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। हम लोगों को इसमें किसी ब्लॉक का जो वेट गिवन है वो गिवन है 20 न्यूटन। वेट को हम लोग डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पर हमें हाइट गिवन है। हाइट जो होती है उसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करेंगे और वो हमें गिवन है 6 मीटर। हम लोगों ने फाइंड करनी है पोटेंशियल एनर्जी। अब हाइट की वजह से उस ब्लॉक के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी उसको हम पोटेंशियल एनर्जी का नाम देंगे। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग इसका डाटा लिखते हैं। वेट को हम लोग डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, वो हमारे पास है 20 न्यूटन। हाइट एच हमारे पास है 6 मीटर, जबकि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमने पी फाइंड करनी है। पी वेट और हाइट की वैल्यूज गिवन है। पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका फार्मूला हमारे पास है mgh। मैस की वैल्यू हमें गिवन नहीं है। जी जो है वो कांस्टेंट होता है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है वो हमारे पास होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जबकि हाइट की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पर 6 मीटर। हम लोग यहाँ पर mg की वैल्यू को किस तरह कन्वर्ट करते हैं, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है w इज इक्वल टू mg। वेट जो होता है वो मैस और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का प्रोडक्ट होता है। वेट का यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है। यहाँ पर हमने वेट क्यों लिखा है, क्योंकि मैस की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, जबकि जी की वैल्यू तो कांस्टेंट है। इट मीन w इज इक्वल टू mg आ जाएगा और इस mg की जगह हम लोग w पुट कर लेंगे। हाइट को x से रिप्रेजेंट करेंगे। इट मीन पोटेंशियल एनर्जी जो होगी ड्यू टू हाइट की वजह से जो होगी वो बन जाएगी w मल्टीप्लाई h, जो पोटेंशियल एनर्जी हाइट की वजह से स्टोर्ड होगी इस ब्लॉक में। वेट की वैल्यू 20 आ जाएगी, हाइट हमारे पास 6 आ जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 120 जॉल। इट मीन ब्लॉक की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी 120 जॉल। उसके बाद 6.3 की स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। 6.3 की स्टेटमेंट जो है, अ कार वेइंग 12 किलो न्यूटन।
किलो न्यूटन गिवन है, 1 किलो जो होता है वो 10⁻³ न्यूटन के इक्वल है। न्यूटन छोटा यूनिट है, इसका बड़ा यूनिट जो है किलो न्यूटन है, जिसको हम लोग लिखेंगे 10⁻³ न्यूटन। है ना स्पीड ऑफ, स्पीड को हम लोग v से रिप्रेजेंट करेंगे, वो हमें गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड करनी है। अब यहाँ पर क्योंकि वो कार जो थी उसकी स्पीड 20 मीटर थी, कार के अंदर जो स्पीड चेंज हुई जिसकी वजह से उसमें मोशन पैदा हुआ, मोशन पैदा होने की वजह से कौन सी एनर्जी पैदा होगी, वो होगी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, ड्यू टू मोशन की वजह से जो एनर्जी हो, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। इस डाटा को देखकर हम लोग फार्मूला ड्राइव करेंगे। काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है हाफ mv²। यहाँ पर डाटा के अंदर m हमें गिवन नहीं है, लेकिन फार्मूला क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है तो हाफ mv² लिखेंगे। यहाँ पर हमें v की वैल्यू तो गिवन है डाटा में, लेकिन m की वैल्यू गिवन नहीं है। हम लोग m कैसे फाइंड करेंगे? हम लोगों ने एक फार्मूला अभी पिछले न्यूमेरिकल में यूज किया था, W = mg। जब भी किसी बॉडी का वेट जो होता है वो W = mg के इक्वल होता है। यहाँ से हम लोगों ने m की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी में m की वैल्यू रिक्वायर्ड है। फार्मूला आएगा W = mg, m आ जाएगा W/g। वेट की वैल्यू जो हमें गिवन है वो गिवन है 12 किलो न्यूटन, और 1 किलो जो होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया वो होता है 10⁻³ न्यूटन के इक्वल होता है। इट मीन 12 × 10⁻³ न्यूटन आ जाएगा। वेलोसिटी v जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। काइनेटिक एनर्जी हमने मालूम करनी थी। इट मीन w की वैल्यू हम यहाँ डाटा से देखकर नोट करेंगे, 12 × 10⁻³ g की वैल्यू आ जाएगी 10। अब ये प्लस का डेट ऊपर आकर माइनस का हो जाएगा, 3 पावर में से 1 जब निगलेक्ट करेंगे माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 10⁻², और डेट विल बी इक्वल टू, उसको हम लोग 100 के इक्वल भी लिख सकते हैं, 10⁻²। 12 × 100 और डेट विल बी इक्वल टू 12 × 100 किलोग्राम बन जाएंगे। अब ये जो हमने मास की वैल्यू फाइंड की है वो इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दिया था हाफ mv²। हाफ मास हमारे पास 1200 आ जाएगा, वेलोसिटी का स्पीड हमारे पास है 20, उसका स्क्वायर आ जाएगा 1/2। 1200 को 2 से कैंसिल करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 600। 20 का जो स्क्वायर आएगा वो 400 आ जाएगा, तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 24000 जॉल आ जाएगा। अब हम लोग इसको बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था बात पाने में कि 1 किलो जॉल जो होता है वो 10⁻³ जॉल के इक्वल होता है। तो ये जो 3 जीरोस हैं हमारे वो 10⁻³ जॉल बन जाएंगे, और 1 किलो के अंदर 10⁻³ जॉल बन जाएगा। 240 इसकी वैल्यू पुट करके किलो जॉल आ जाएगा। अब तक हम लोगों ने ये 3 एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स किए हैं, 6.1, 6.2, 6.3। 6.1 में हमने वाट का फार्मूला यूज किया है, 6.2 में पोटेंशियल एनर्जी का, और जबकि 6.3 में हमने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यूज किया है। उम्मीद करता हूँ आपको तीनों न्यूमेरिकल समझ अच्छी तरीके से आ गए होंगे। अगर कोई मसला तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।